हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग्स में देखा कि मैं लक्ष्मी पूजा आज फास्टिंग में हूँ, उसी का ब्लॉग है ये। देखिए, मैंने मंदिर साफ़ कर लिया है। अब मैं यहाँ पूजा की तैयारी कर रही हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने सारी चीज़ों को एक थाल में रख लिया है। सबसे पहले मैं लक्ष्मी पूजा की वैभव लक्ष्मी की पुस्तक ली हूँ और उसमें सारी पूजा की चीज़ें हैं। जैसे एक छोटा कपड़ा रखते हैं, वैभव लक्ष्मी का एक तस्वीर होता है और श्री यंत्र होता है। सबसे पहले मैं दिया बाती अपने मंदिर में कर लेती हूँ और ये मैंने एक दीप जला कर रख दिया है। और यहाँ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे मैं अगरबत्ती का यूज़ नहीं करती। मैंने पहले ब्लॉग में भी बताया था आपको। और मैं धूप बत्ती का ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि धूप बत्ती मम्मी लोग जैसा बताती हैं कि धूप बत्ती ही जलाना चाहिए। अगरबत्ती मैं सोचती हूँ कि अगरबत्ती ना जलाऊँ, ज़्यादा मैं यूज़ में ना लाऊँ अगरबत्ती। और मैं पूरे घर में जोत घुमा दूँगी एक बार, और फिर बाहर तुलसी चौबारे में भी रख दूँगी एक जला करके धूप बत्ती, और फिर मैं बैठकर पूजा अपना शुरू करूँगी। दोस्तों, ये ब्लॉग तो मुझे कल ही डालना था। एक दिन लेट पोस्ट हो रहा है एक्चुअली, क्योंकि मैं एडिटिंग नहीं कर पाई थी इस वजह से। लेकिन मैं उस ब्लॉग में, मैंने पहले ब्लॉग में आपने देखा होगा तो मैंने बताया है कि आज मैं इस ब्लॉग को डाल दूँगी, लेकिन मैं डाल नहीं पाई। आप इस ब्लॉग को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, और मेरा पहला भी ब्लॉग आप देख लेंगे। और इस तरह से मैंने इस चौकी पे जो मैंने साफ़ किया था उस पर अब सारे सामान को मैं सजाऊँगी। आप ध्यान से देखिए कैसे करते हैं इनकी पूजा। सबसे पहले मैं एक आसन लगा दूँगी यहाँ पे, और उस पर आप बैठ जाए, और फिर मैं सब कुछ अरेंज कर लूँगी। अकेले ही सारा कुछ करना होता है मुझे, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई चल रही थी और बच्चे भी छोटे हैं मेरे, इस वजह से कोई हेल्प नहीं मिलता। लेकिन धीरे धीरे हो जाता है, आप जब करने लगते हैं तो हो जाता है। और इस तरह से मैं सारी चीज़ों को वहाँ पे इकट्ठा कर रही हूँ, और फिर मैं बैठूँगी। घी, चावल और एक छोटा सा लाल कपड़ा। देखिए, इस चौकी मेरा बहुत बड़ा है ये पूजा का, इसलिए मैंने एक छोटा सा मोढ़े जैसा एक है काठ का, ये लकड़ी के ही बोलते हैं आसनी पे पूजा कर माँ को बैठाना चाहिए। किसी तरह का भी पूजा, जैसे सत्यनारायण भगवान का पूजा होता है तो भी हम लकड़ी का ही चौकी रखते हैं, शुभ माना जाता है। और इस तरह से ये लाल कपड़ा डालें इसके ऊपर। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप लोग ये पूजा करते होंगे या नहीं करते हैं तो भी, और अगर करना चाहते हैं तो भी आप इस पूजा को ज़रूर करें। बहुत अच्छा ये व्रत होता है। सारी मनोकामनाएं पूर्ण तो होती ही हैं, एक शक्ति मिलती है आपको हर मुसीबत, हर तकलीफ़ से लड़ने की, जो आपको आगे बढ़ाता है। और मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको। और इस तरह से देखिए, एक अंगूठी लेते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, आपके पास जो भी गहना है सोने का वो ले सकते हैं। अगर नहीं है तो एक सिक्के से भी आप इस पूजा को कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक छोटी मुट्ठी से एक मुट्ठी चावल वहाँ फैला दें, फिर तांबे के कलश में जल डाल दें, और जल में रोली, कुमकुम, हल्दी, ये सारी चीज़ों को डाल दें, और फिर कलश में भी थोड़ा कुमकुम हल्दी लगा दें। कलश के जल में डाल दें सारी चीज़ों को, और एक सिक्का 1 रुपये का, 5 रुपये का, ऐसे आप डाल सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं, पूजा पाठ में भगवान कभी ये नहीं कहते कि यही चीज़ होना चाहिए, ये ऐसा नहीं होता। ये चीज़ हो नहीं हो, आपकी भक्ति बहुत ज़रूरी है, और भक्ति, नियम, संयम, ये सब होना बहुत ज़रूरी है। और जल थोड़ा सा माँ को ऐसे घुमाते हुए चढ़ा दें, फिर उनका पूजा करें। इसी तरह से हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, ये सब माँ को चढ़ता है, वैभव लक्ष्मी माँ को। श्री यंत्र की भी पूजा इसी तरह करें। और जो अभी मैं दिखाऊंगी आपको, एक कटोरी रखेंगे, यहाँ मैं कुमकुम लगा रही हूँ। और ये देखिए, मैंने कटोरी रखा कलश के ऊपर, और एक अंगूठी, कोई सोने के गहने जो भी आपके पास हो अवेलेबल वो रख दें। और फिर अब मैं भोग लगाऊंगी। कुछ छूट गया था मेरा, वो मैं ले रही हूँ।
ये मैंने भोग में गुड़, एक ही भोग लगता है माँ को। आप अगर गुड़ लगा रहे हैं तो हर जितने की आपने मन्नत रखी है, ये पूजा मन्नत रख के ही करते हैं, 11, 21, 7 जितना आप करना चाहते हैं अपनी श्रद्धा से वो आप करें। भोग में आप अगर गुड़ लगा रहे हैं तो गुड़ लगाएं, लड्डू लगाते हैं तो लड्डू। हर शुक्रवार आप व्रत जब भी रखते हैं तो आप एक ही भोग लगाएंगे। तो मैंने गुड़ लगाया है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, लड्डू नहीं मिल पाता है, घर में तो रहता नहीं है, मार्केट से नहीं आ पाता है, तो फिर गुड़ अवेलेबल होता है, इसलिए मैंने गुड़ लगाया है। चीनी भी लगा सकते हैं, मिश्री भी लगा सकते हैं। और यहाँ मैंने दीप प्रज्वलित की, भोग लगा चुकी हूँ मैं, और अब मैं धूप बत्ती जलाऊंगी। तो इस तरह से इनकी पूजा होती है। और सबसे बड़ी बात है, इस पूजा में कोई झंझट नहीं है। आप नहीं रख पाते हैं तो पूरे दिन आप फल फलाहार कुछ भी खा के रहें, और शाम के टाइम में आप एक टाइम रोटी, मैं तो वैसे रोटी और गुड़ या और दूध यही खाती हूँ। वैसे आप नहीं रह सकते हैं तो आप सेंधा नमक की सब्ज़ी भी बनाकर रोटी से खा सकते हैं। मेरा ये मानना है कि पूजा, मैं फिर बोलूँगी कि पूजा भक्ति और श्रद्धा से होती है, बाकी किसी चीज़ से नहीं होती है। और दिन भर मैं तो जैसा करती हूँ वैसा आपको बताऊँगी। मैं दिन भर उपवास रखती हूँ, फल खाती हूँ, जूस लेती हूँ, जो भी अवेलेबल होता है मैं लेती हूँ, नमक नहीं लेती हूँ बिल्कुल भी। और मैं शाम के टाइम में ये पूजा करूँगी, फिर मैं रोटी बनाऊँगी। सफाई बहुत ज़रूरी होती है हर चीज़ में, पूजा में तो खासकर बहुत सफाई रखना चाहिए। ये सब हमें ना क्या कहते हैं, बहुत कुछ सिखाता है। पूजा पाठ आपको संस्कार देता है, आपको हर चीज़ की मतलब क्या ज्ञान शक्ति सब कुछ मिलता है। ऐसा नहीं है कि भगवान से हम मांग रहे हैं मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, ऐसा नहीं होता है कि आप बिना मतलब की चीज़ें, मैंने भगवान से तो ये मांगा मुझे तो नहीं मिला, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। पूजा अपनी शक्ति और श्रद्धा से करें, भगवान जो भी देते हैं उसमें खुश रहिए, सबसे बड़ी बात। अब मैं यहाँ ये पुस्तक में कई सारी कहानियाँ होती हैं, उनको पढ़ना होता है। सबसे पहले इसमें 8 वैभव लक्ष्मी का स्वरूप होता है, उसको पढ़ना होता है। और फिर उसके बाद आपको देखिए, यहाँ मैं गहने का पूजा कर रही हूँ। गहना मतलब जो भी आपने उस कटोरी, कलश के ऊपर जो कटोरी में रखा है उसकी पूजा की मैंने। और यहाँ 8 स्वरूप पढ़ूँगी, फिर मैं कहानी पढ़ूँगी। यहाँ मैं इनका स्वरूप पढ़ रही हूँ। पूजा करने के बाद इनको पढ़ा जाता है, और कहानी पढ़ने के पहले पढ़ा जाता है। इस पुस्तक में सब कुछ रहता है। आप ये पुस्तक अगर मार्केट में आराम से मिलता है, श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा इस नाम से ये पुस्तक मिलता है। और इस पुस्तक में हर चीज़ बहुत अच्छे से बताई गई है। और वैसे आप मेरे वीडियो से समझ ही गए होंगे इसको कैसे करते हैं। जो बात नहीं समझ में आई मेरी वीडियो को देख लिया कीजिए, और आपको समझ में आ जाएगी अगर ये पूजा करना चाहते हैं तो। और इस तरह मैं यहाँ पे सारी कहानी को पढ़ रही हूँ। उसमें 5-6 कथा होती है छोटी छोटी सी, उनको पढ़ना होता है माँ के सामने बैठ कर के, और मैं उसका पाठ कर रही हूँ अभी। इस तरह से उसके बाद मैं आरती करूँगी। और जो भोग लगाते हैं उस भोग को पूरे परिवार में बांटना चाहिए। और फिर जो आप रात में पूजा करने के बाद जो कुछ खाना भोजन खाएंगे, जो भी कुछ आप बनाते हैं अपनी श्रद्धा से, सात्विक होना चाहिए, उसमें प्रसाद सम्मिलित करें। मेरी पूजा हो गई है और मैं अब आरती करूँगी। माता मैया जय लक्ष्मी माता, आरती करें आप। तुमको निश दिन धावत, मैया जी को निस दिन सेवत, हर विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी, ओम जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन धावत, हर विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय। यहाँ मेरी आरती समाप्त हो गई है और मैं अब सर झुकाकर माँ से
प्रार्थना कर रही हूँ कि हे माँ, जो गलती हुई उस पे ध्यान ना दे और मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इस तरह मेरी पूजा समाप्त